संधि यानी कि ज्वाइनिंग। संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मतलब दूसरे शब्द का शुरू वर्ण का मेल होता है, उसको हम लोग संधि कहते हैं। उदाहरण से देखिए, देव जोड़ आलय, तो देव में वह शब्द जो है वह देव का अंतिम शब्द और आलय का आदि शब्द यानी शुरू शब्द मिला तो देवालय हो गया। वह और आकार मिलकर वह आकार देवालय हुआ। उसी तरह से जगत जोड़ नाथ, तो ये दोनों जुड़ करके जगन्नाथ बना। मनः जोड़ योग मनोयोग हुआ। अब हम लोग जानते हैं संधि के नियम। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था यानी कि पुनः उसी रूप में लाने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? परीक्षा जोड़ अर्थी, तो पुनः जो है जुट करके परीक्षार्थी का मूल रूप टूटा तो परीक्षा और अर्थी में आ गया, तो इसको संधि को तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे वागीश, वाक जोड़ ईश, अंतःकरण, अंतः जोड़ करण, तो हुआ अंतःकरण। अब जानते हैं संधि के भेद। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो अब हम लोग बारी बारी से प्रत्येक संधि के बारे में जानेंगे। तो पहला है स्वर संधि। पहला स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य जोड़ अस्त, तो हो गया सूर्यास्त। महा जोड़ आत्मा, तो हो गया महात्मा। आगे देखेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है आयाति संधि और 5वां है यन संधि। तो देखिए, एक जो है कि संधि को पहचानने का छोटा जो है कि एक रैम्स है, कविता टाइप के, इसको याद कर लीजिए तो आप आसानी से स्वर संधि के 5 भेद को जो है कि बता सकते हैं। जैसे संधि होने के बाद आ जाए आकार दीर्घई दीर्घऊ, तो समझ जाइए कि ये दीर्घ संधि है। आ ए ओ को गुण संधि। यदि संधि करने के बाद उच्चारण आए ओ ए ओ को, तो गुण संधि में आएगा। ए और औ का उच्चारण आए तो वृद्धि संधि होगा। यो रो लो व यदि उच्चारण में आए तो समझ जाइए कि अन संधि है। और अय आय आब अब आए तो समझ जाइए कि ये अयाति संधि है। तो इस जो है कि कविता को इस तरह से याद रख सकते हैं। आ ई उ को दीर्घ, आ ए ओ को गुण, ए और औ को वृद्धि, यर लावा को यन एवं आय आब को अयादि मानो। अयादि का मतलब अय प्लस आदि, अयादि। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के 5 भेद एक एक करके, तो वो अगले दिन में बता दूंगा अगले वीडियो में।